बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अहम गुफ्तगू करेंगे और ये वीडियो बीवी को गाली देने के हवाले से है। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि मर्द हजरात बीवी को माँ बाप की गाली देते हैं, तो इस हवाले से तफसीली बात होगी आज की इस वीडियो में। लिहाजा अपनी बहनों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और अपने भाइयों से भी यही गुजारिश करूँगा कि मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, वो अपना घर छोड़ आती है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उसकी जिम्मेदारी, कपड़े धोना, इस्त्री करना उसकी जिम्मेदारी, घर की सफाई, झाड़ू पोंछा उसकी जिम्मेदारी, बच्चे भी संभालना उसकी जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश उसकी जिम्मेदारी, सास का ये काम वो काम, ससुर के सारे काम, यकीन जाने कि कुछ भी उसके जिम्मे नहीं है। मुझे छोड़ें कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, दुनिया के किसी बड़े आलिम से आप पूछ लें, इनमें से कोई एक काम उसके जिम्मे नहीं है सिवाय बच्चों की परवरिश के। वो इनकार कर दे तो उसको कोई गुनाह नहीं है। कुछ दिन पहले वाली तहरीर को पढ़कर एक बहन इनबॉक्स में आई और कहने लगी कि शोहर जो कहता रहे अल्लाह की रजा के लिए खामोशी से सुनो। मैं अपने खावंद की हर बदतमीजी और गालियों को मुकम्मल खामोशी से बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मुझसे मेरे माँ बाप पर गाली कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ को इस दुनिया से गए 5 साल बीत चुके हैं और मेरे शोहर मेरे सामने ही मेरी माँ को तवाइफ कहते हैं। मेरा कलेजा फट जाता है जब वो इस तरह की गालियां बकते हैं। 8 महीने पहले माँ को ये लफ्ज कहने पर शोहर से बदतमीजी की, आज 8 महीने के बाद शोहर ने मुझसे बातचीत बंद कर रखी है। क्या इस्लामी अहकामात सिर्फ औरतों के लिए हैं कि खामोश रहो, दरगुजर करो, बर्दाश्त करो, फरिश्तों की लानतें होंगी, वगैरह वगैरह। बहन मजीद कहने लगी कि मेरे खामंद को मेरी माँ से ये गिला है कि बड़े दामाद को जहेज में बाइक दे दी और मुझे नहीं दी। हालांकि जब बड़ी बहन की शादी हुई उस वक्त हालात बेहतर थे, लेकिन फिर बाबा का इंतकाल हो गया। मेरी माँ ने कर्ज लेकर मेरी शादी की, लिहाजा ज्यादा सामान ना दे सकी। भला ये भी कोई कसूर है? इस तहरीर के अंदर लिखा था कि एक शोहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी की ऊंची आवाज शोहर से बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके घर वालों को बुरा भला कहना ये बर्दाश्त से बाहर होगा, बिलखुसूस उसके माँ बाप को गाली देना। आप लोगों ने सुना तो होगा कि किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। ये आह का कॉन्सेप्ट सिर्फ माँ बाप या यतीम मिस्कीन बच्चों के साथ नहीं, बल्कि हर उस शख्स के साथ है कि जिसका दिल दुखाया गया हो। उसके अंदर महरम, गैर महरम, तमाम रिश्तेदार, दोस्त और अकारिब और तमाम दुनिया के लोग भी शामिल हैं। जी, ये फलां शख्स नमाजी है, क़यामत का मंजर होगा, ऐलान होगा कि ये शख्स नमाजी है, जवाब मिलेगा मुंह पर मारो इसकी नमाजें। जी, ये हाजी साहब है, ये रोजेदार है, ये तहज्जुद गुजार है, मगर सारे आमाल काले कपड़े में लपेट कर मुंह पर मार दिए जाएंगे। जवाब मिलेगा कि पहले उस शख्स से मुआफी लेकर आओ जिसका दुनिया में दिल दुखाया था, जो आंख तुम्हारी वजह से दुनिया में रोई थी। जरा एक बार हम सोच लें कि अगर बीवी ने वहां मुआफ करने से इनकार कर दिया तो हमारा क्या हशर होगा। वो अपना घर छोड़ आई है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पीछे आई है, दोपहर का खाना पकाती है, सुबह का नाश्ता करके देती है, रात का खाना ये उसकी जिम्मेदारी में सारी चीजें हम डाल देते हैं। कपड़े धोना, कपड़ों को इस्त्री करना उसकी जिम्मेदारी, घर की सफाई, झाड़ू पोंछा भी उसकी जिम्मेदारी, बच्चे भी बेचारी वो संभाले, बच्चों की परवरिश भी उसकी जिम्मेदारी, सास ससुर के तमाम तर काम भी वो करे, खिदमत भी वो करे। यकीन जानिए कि कुछ भी ये उसके जिम्मे नहीं है। हालांकि अगर औरत बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दे तो भी हम उसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसे इस्लाम ने हुकूक दे रखे हैं। दुनिया के किसी भी बड़े आलिम से जाकर आप पूछ लें, कोई भी काम उसके जिम्मे नहीं है सिवाय बच्चों की परवरिश के। वो इससे भी इनकार कर देगी तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो ये सब कुछ करती है और इसके बावजूद उसे गालियों से नवाजा जाता है, उसके घर वालों को गालियां मिलती हैं, उसके घर वालों के सामने भी उसकी तजलील की जाती है। ये भला कहाँ की अक्लमंदी है? वो अल्लाह के बंदे, वो भी अल्लाह ही की बंदी है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है, उसके भी हुकूक हैं, उसका भी दिल है, उसका दिल ना दुखाएं। अलहाज मौलाना तारिक जमील साहब एक जुमला जो अक्सर अपने बयानात में फरमा
फरमाते रहते हैं कि अगर हुकूक नहीं दे सकते ना तो फिर रोजे रखो, लेकिन किसी की बच्ची की जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। शोहर तो मुहाफिज होता है, और जब मुहाफिज ही बीवियों को गालियां निकालना शुरू कर दे तो फिर उसकी घर में कोई खैर नहीं होती। भला उसकी इज्जत करेगा भी तो कौन करेगा। हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज याद रखिए कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर बर्ताव करने वाला हो, और मैं तुम सब में अपने घर वालों से बेहतर पेश आने वाला हूँ। आप भी बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करना मत भूलिए। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। आप भी इन बातों पर सोचा ज़रूर करें, क्योंकि किसी की बहन बेटी को इस तरह से ज़दोकूब करना, उसे गालियां देना, उसे बुरा भला कहना, इस्लाम इससे मना फरमाता है। अगर कोई शोहर बीवी को ये कहे कि मैं तेरी माँ के साथ जिना करूं, तो आप सोचें कि ये कितना बड़ा गुनाह का काम है। शोहर का अपनी बीवी को बेहुदा अल्फाज के साथ गाली देना बदतरीन और घटिया अमल है और फसक है, जिसकी वजह से शोहर गुनहगार होता है। लेकिन इन अल्फाज से उनका निकाह नहीं टूटता, और ना ही इन अल्फाज का हुर्मत मसाहरत के साथ कोई ताल्लुक है। अलबत्ता अगर कोई ये कहे कि मैंने अपनी सास से बदकारी की है, अगरचे झूठ कहे या मजाक में कहे, तो फिर हुर्मत मसाहिर साबित होने की वजह उसकी बीवी हमेशा हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फसक है। एक और मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया है, यानी आपस में गाली गलोच करने वाले दोनों शैतान हैं कि एक दूसरे के मुकाबले में बदजुबानी करते हैं और एक दूसरे पर झूठ बांधते हैं। आप ज़रा ये सोचिए कि अगर आप गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गुनाह कबीरा में मुलविस हो रहे हैं और इस गुनाह कबीह से बाज आ जाएं। और दूसरा ये कि अखलाकी तौर पर अगर आप ही अपनी बीवी को गाली देते रहेंगे तो भला और लोग उसकी क्या इज्जत करेंगे। जाहिर है कि जब आप बीवी को गाली देंगे तो दूसरे लोग भी ये सोचेंगे कि ये बदकिरदार है या ऐसी खबीस औरत है कि जो अपने शोहर को भी राजी नहीं रख सकती। और हमारी बहनों से भी ये गुजारिश है कि थोड़ी थोड़ी बातों पर जल्दी में अपने शोहर के साथ झगड़ा ना करें, ताकि ऐसी नौबत ना आए। काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं कि जो अपने शोहरों को तेज दिलाने की कोशिश करती हैं ताकि वो कुछ ऊल फूल बक दे, तो ऐसा करने से आप पर भी गुनाह होगा। लिहाजा एक दूसरे के साथ अच्छे रवैये इख्तियार करें ताकि आखिरत में हमें कोई भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।